हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, दिखाइए कि बिंदु 1,1,1 और -3, 0, 1 समतल 3x + 4y - 12x + 13 = 0 से समांतर दूरी पर है। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि कोई समतल दे रखा है ax + by + cz + d = 0 और इसकी बिंदु x1, y1, z1 से लंबवत दूरी हमें प्राप्त करनी है। दूरी का मतलब ही है कि लंबवत दूरी, तो वह लंब दूरी बराबर होती है मॉड, या फिर इसको मापांक भी कह सकते हैं, ax1 + by1 + cz1 + d और बटे में वर्गमूल में a² + b² + c²। इस तरह से हम दूरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया समतल है 3x + 4y - 12z + 13 = 0। तो तुलना करें तो हमें a का मान प्राप्त होगा 3, b = 4, c = -12 तथा d = 13। और दिए गए बिंदु देखिए x1, y1 और z1, ये क्रमशः दे रखे हैं 1, 1, 1। तो अर्थात x1 का मान है 1, y1 का मान भी 1 और z1 का मान भी 1। तो सर्वप्रथम हम पहले वाले बिंदु जो दिया हुआ है वहां से दूरी प्राप्त करेंगे। तो देखिए दूरी कितनी आती है, दूरी बराबर मापांक ax1, तो देखिए a का मान है 3 और x1 का मान है 1, तो 3 × 1 कितना हो गया 3, प्लस by1, तो 4 और 1 की गुणा आएगी, 4 × 4, माइनस c दे रखा है देखिए -12, तो z1 से गुणा होंगी तो आ जाएगा -12 प्लस d का मान है 13 बटे में वर्गमूल में a²। अब देखिए a b c के मान क्रमशः क्या है 3, तो 3² कितना हो जाएगा 9, प्लस 4² 16, प्लस -12² 144। तो देखिए इस तरह हमें मान प्राप्त होगा 13 प्लस के है माइनस के 12, तो 13 में से सर्वप्रथम 12 को घटा लेंगे, हमें 1 प्राप्त होगा। 1 और 4, 5, 3, 8, तो ऊपर आ जाएगा 8 और इसका मापांक भी कितना होगा, मॉड 8 होगा। नीचे देखिए वर्गमूल में आ रहा है 9 और 16, 25। 25 को यदि 144 में हम जोड़ें तो हमें प्राप्त होगा 169, और 169 किसका वर्ग होता है 13 का, तो इसका मॉड कितना आ जाएगा वर्गमूल निकालने के बाद 13। तो यहाँ से जो दूरी है वह आई है 8/13 इकाई, ये पहले वाले बिंदु से आई है। अब द्वितीय बिंदु से इस समतल की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए द्वितीय बिंदु दे रखा है -3, 0 और 1, जो अगला बिंदु है वह है -3, 0 और 1। तो अब यहाँ से हम दूरी का सूत्र लगाएंगे पुनः, तो दूरी बराबर मॉड ax, इनको x2, y2 और z2 मान लेते हैं। तो अब ये दूरी बदल जाएगी किसमें, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d बटे में वर्गमूल में वही रहेगा a² b² और योग में c²। आइए अब इनके मान रखते हैं। तो देखिए a का मान कितना था, a के मान पुनः लिख लेते हैं। a b c के मान क्रमशः हैं 3, 4, -12। a b c के मान लिख लेते हैं। a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर -12 और d बराबर 13। तो आइए सभी के मान रख करके इसको प्राप्त करते हैं। ax2, a 3 है और x2 का मान कितना है -3, तो कितना आ जाएगा -9, प्लस by2, तो देखिए 4 और 0 की गुणा कितनी आ जाएगी 0, फिर है c जो कि है -12 और z2 कितना है 1, तो यह आ जाएगा -12 प्लस 13 बटे में देखिए, बटे में वर्गमूल में वही a², b², c², तो जो पहले आया था वही यहाँ पर भी आएगा, यानी कि 169। अब इसको हल कर लेते हैं।
हल करने के बाद देखिए कितना आ रहा है, 13 में से 12 को यदि हम घटाएंगे तो आएगा +1, और +1 में से -9 को घटाएंगे तो आएगा -8, और -8 का क्योंकि मापांक दे रखा है तो ये प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, और बटे में वर्गमूल में 169 कितना आएगा, 13 का होता है, तो ये भी कितना आ गया, 8/13 इकाई। तो देखिए समतल की दोनों बिंदुओं से दूरियां कितनी आ रही हैं, 8/13 इसकी भी आ रही है और 8/13 इसके लिए भी आ रहा है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने यह प्राप्त कर लिया है कि दोनों बिंदुओं से दिया गया समतल समान दूरी पर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।